कंप्यूटर का चैप्टर 5 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आज हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो के लिए आपको जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है एक लिंक जो कि प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, सारा आपको कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो मिलेगा उसमें। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम शॉर्ट में MS वर्ड भी बोलते हैं। और ये क्या है, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है और इसे बनाया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। ठीक है, देखिए ये उपयोगकर्ता को टेक्स्ट टाइप, ठीक है, संशोधित करने, उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से सहेजने और प्रिंट करने की अनुमति देता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है वो देखिए। पहला तो पत्र लिखना हो, रिपोर्ट बनाना हो, कवर लेटर लिखना हो, या फिर व्यावसायिक पत्राचार का काम हो, उपन्यास लिखना हो, ये सब लिखने का काम हम कहाँ करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करेंगे। ठीक है, ड्राइंग करने का काम हम कहाँ करते हैं, MS पेंट में करते हैं, मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट में करते हैं। उसको भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ही ने ही बनाया है। और वर्ड में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा लेटर लिखना हो, उपन्यास लिखना हो, निबंध लिखना हो, ये सारा काम हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हैं। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लोकप्रिय एप्लीकेशन में से एक है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट जो हमारा ऑफिस है, इसके अंदर में हमें क्या पेंट मिलता है, पावर पॉइंट मिलता है, वर्ड मिलता है, लेकिन उन सब में से लोकप्रिय बताया जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। ठीक है, और भी है, हम धीरे धीरे सब पढ़ेंगे। अब देखिए, इसे मूल रूप से किसने बनाया है, चार्ल्स सिमोनी और रिचार्ड ब्रॉडी ने विकसित किया था। ठीक है, जिसने बनाया है उनका नाम दिया गया है। अब देखिए, MS वर्ड की कुछ विशेषताएं क्या है। ठीक है, पहले तो देख लिया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पहली बार क्या है, 25 अक्टूबर 1983 को जेनिक्स सिस्टम के लिए, ठीक है, टूल वर्ड नाम से रिलीज किया गया था। ठीक है, ये रोचक बातें हैं, जीके का क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। अब देखिए, MS वर्ड में फॉन्ट फॉर्मेटिंग, शब्द जांच, व्याकरण जांच, पेज लेआउट जैसी सुविधाएं मिलती हैं। ठीक है, फॉन्ट फॉर्मेटिंग मतलब कि कुछ भी हम लिख रहे हैं तो उसका रंग बदलना है, साइज बदलना है, थोड़ा सजा के लिखना है, बोल्ड लिखना है, जो हम पीछे भी पढ़े हैं, वो सारा काम हम यहाँ कर सकते हैं। शब्द जांच मतलब कि मान लीजिए स्पेलिंग गलत है तो उसको चेक करना है, तो वो भी चीज़ हम यहाँ पे, हमारे पास ऑप्शन होता है, हम चेक कर सकते हैं तो हम लिखें उसका व्याकरण सही है या नहीं है। अगर ये मान लीजिए कुछ ऐसे लिख दिए तो इसके नीचे ना ऐसे रेड लाइन आ जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि कुछ गलती है। पेज लेआउट, ये सब कुछ इसमें चेंज कर सकते हैं। इसका उपयोग हम निजी काम जैसे पत्र लिखना, प्रोजेक्ट बनाना इत्यादि कार्यों के लिए कर सकते हैं। इसका सबसे ज़्यादा उपयोग निजी तथा सरकारी कार्यालयों में किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, इसमें अपने कार्यों को सहेजने से भी सुविधा है। ठीक है, तो इसमें जो भी हम काम करेंगे उसको सेव करके रखने का हमारे पास सुविधा है। इसके अलावा और इसकी विशेषताएं हम प्रैक्टिकल अभ्यास से सीखेंगे, हम प्रैक्टिकल करके सीखेंगे। MS वर्ड खोलने के लिए डेस्कटॉप स्क्रीन के सबसे नीचे टास्क बार पर बाएं कोने में स्टैंड या विंडो बटन पर कंप्यूटर माउस द्वारा क्लिक करें। ठीक है, हम लोग ये देखते आ रहे हैं, नीचे वाला जो है ये टास्क बार है, यहाँ पे ये आपका स्टार्ट बटन है, यहाँ आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस बटन को दबाने पर स्टार्ट मेन्यू खुलेगा। जैसे ही हम ये दबाते हैं तो हमारा स्टार्ट मेन्यू खुलता है, जिस तरह हम पीछे खोल भी रहे थे। इस मेन्यू में जितने भी प्रोग्राम्स आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होंगे उसकी सूची अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार आपको दिखेगा। ठीक है, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब माउस अब माउस की मदद से स्क्रॉल करें और वर्ड एप्लीकेशन पर जाएं तथा उस पर क्लिक करें। ठीक है, अब माउस की सहायता से हम क्या करेंगे, इसमें स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, जहां भी हमारा वर्ड लिखा होगा वहां हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद वर्ड का एप्लीकेशन खुलेगा। तो पहली स्क्रीन जो दिखाई देती है वो स्टार्टअप स्क्रीन होती है, जहां आप एक नए दस्तावेज बना सकते हैं, एक टेम्पलेट चुन सकते हैं, या हाल ही में संपादित दस्तावेजों को दोबारा खोल सकते हैं। अब देखिए, जैसे ही आप यहाँ पे वर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन जो आपको दिख रहा है सेम ऐसा ही खुल के आता है। ठीक है, स्टार्टअप स्क्रीन इसको हम बोलते हैं। ये आपके पास ओपन होके आएगा। यहाँ पे आपके पास देखिए, यहाँ ऊपर में दिख रहा होगा ये फॉर्मेट, यहाँ पे बहुत सारा फॉर्मेट होता है। ये भी देखिए फॉर्मेट, इसमें से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई सर्टिफिकेट बनाना है तो आप इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये जो डिज़ाइन है वो बना बनाया आएगा, बस बीच में आपको लिखना पड़ेगा। रिपोर्ट के लिए आप इस पे सेलेक्ट करेंगे। उसी तरह जो अभी आप में कोई डॉक्यूमेंट अगर आप बना के सेव किए हैं तो वो सब यहाँ पे नीचे में दिखता रहेगा, रिसेंट वाला। ठीक है, यहाँ पे देखिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स दिख रहा है कि आपको कोई डिज़ाइन नहीं चाहिए, बस ब्लैंक चाहिए और आप उसको खुद से बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। अब देखिए आगे, नीचे दर्शाए गए चित्र में MS वर्ड के महत्वपूर्ण टूल्स को अंकित किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही मान लीजिए आप यहाँ ओपन किए हैं, यहाँ क्लिक किए हैं, आप कहाँ, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे, जैसे ही ब्लैंक डॉक्यूमेंट आप क्लिक करेंगे आपके पास ऐसा स्क्रीन आएगा जो आपको दिख रहा है यहाँ। ठीक है,
अब चलिए टूल्स के बारे में कुछ जानते हैं। ये जो सबसे ऊपर वाला है क्विक एक्सेस टूल बार बोलेंगे, ये पेंट हो या फिर आपका वर्ड है, सबके लिए सेम है। यहाँ क्विक एक्सेस बार बोलते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये हम इसे बोलेंगे मेन्यू बार। यहाँ पे देखिए ये टाइटल बार है। जिस तरह हमारे पेंट में अगर हम उसको सेव नहीं कर रहे थे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे अनटाइटल्ड लिखा आ रहा था, उसी तरह वर्ड में अगर आप सेव नहीं करते हैं तो खुद से जो लिखा आता है वो डॉक्यूमेंट लिखा आता है, ठीक है। अब देखिए इसे टाइटल बार हो गया, ये आपको सर्च बार है, ये है विंडो कंट्रोल बार, ठीक है, जहां आपको कट का निशान मिल रहा है, मैक्सिमाइज मिनिमाइज का मिल रहा है। नीचे में ये देखिए डायलॉग बॉक्स लंचर, ठीक है, ये दिख रहा होगा ये सारा। ये रूलर है जो हम पहले पीछे भी पढ़ चुके हैं, जो स्केल जैसा दिखता है, ये रूलर है। ये जो आपको लिखने के लिए वाइट एरिया है इसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट एरिया। और ये आपको देखिए स्क्रॉल बार है। उसी तरह ये नीचे जो है स्टेटस बार है, ठीक है। अब देखिए यहीं से आपको पता चलता है कि आप जो ये डॉक्यूमेंट बना रहे हैं इसमें पेज कितना है। जैसे यहाँ है 1 लिखा हुआ है, 1 of 1 मतलब अभी एक पेज है, ठीक है। नीचे देखिए व्यू टूल बार है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जूम करने का है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे। अब देखो बच्चों, जैसा आपने पाठ 3 में नोटपैड के बारे में पढ़ा और नोटपैड को खोलना बंद करना, ठीक है, फाइल बनाना और सहेजना सीखा। अब एमएस वर्ड में हम कुछ नया सीखते हैं। नोटपैड की तरह हम यहाँ भी कुछ लिख सकते हैं तथा अपने लिखे हुए दस्तावेज को सुंदर बना सकते हैं। बस इसके लिए हमें कुछ टूल्स का उपयोग करना है जो कि नीचे बताए गए हैं, ठीक है। हम लोग लिखने का काम नोटपैड में भी कर रहे थे, पर नोटपैड में हमारे पास ये जो सुंदर बनाने, जो हम अपने दस्तावेज को सुंदर बना सकते हैं, ये ऑप्शन वहाँ नहीं था। वो ऑप्शन हमें मिलेगा यहाँ। पहला क्या है, बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, टेक्स्ट हाइलाइटर, कलर, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट एंड फॉन्ट कलर। अब एक एक के बारे में हम आगे में पढ़ेंगे। अब देखिए बोल्ड करना, ठीक है। बोल्ड करना में क्या है, लिखे हुए अक्षर या शब्द या वाक्य या अनुच्छेद को बोल्ड करने के लिए सबसे पहले इसे सिलेक्ट करना होता है। सिलेक्ट करने के लिए माउस द्वारा टेक्स्ट के शुरू से क्लिक करें जिसे आप चुनना चाहते हैं। कीबोर्ड पर शिफ्ट बटन दबाए रखें और सिलेक्ट किए जाने वाले टेक्स्ट के अंत में क्लिक करें। अब शिफ्ट बटन को छोड़ दें, आपका टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले जिसको भी हमें बोल्ड करना है, ठीक है, उसे पहले हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए आप सिर्फ माउस की सहायता से भी कर सकते हैं कि आप यहाँ जैसे माउस से क्लिक किए उसके बाद आप लेफ्ट बटन दबाए रखिए और जैसे ही आगे की ओर खींचे, जहाँ तक सिलेक्ट करना है वहां तक खींचे, फिर वो जैसे सिलेक्ट हो जाए उसको छोड़ दें, वो भी एक उपाय है। दूसरा जो आपको कीबोर्ड से बताया जा रहा है, क्लिक करेंगे, ठीक है, शिफ्ट दबा, कीबोर्ड पे शिफ्ट बटन दबाए रहेंगे और आगे टेक्स्ट को सिलेक्ट करते जाएंगे, वो भी एक है, ठीक है। अब देखिए सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, सिलेक्ट हो जाने के बाद आप माउस को होम टैब के फॉन्ट ग्रुप पर जहां लिखा है उस पर क्लिक करेंगे। देखिए ये फॉन्ट ग्रुप है ना, यहाँ पे फॉन्ट लिखा है, फॉन्ट ग्रुप में जहां बी लिखा है उस पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका जो सिलेक्ट किया हुआ शब्द है वो बोल्ड हो जाता है। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो माउस से लाके यहाँ बी पे क्लिक कर दे, अदरवाइज दूसरा ऑप्शन है कि आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और बी दोनों एक साथ दबाना है। आगे पीछे दबाएंगे तो काम नहीं करेगा, पहले सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल और बी एक साथ दबाएंगे, जैसे ही दोनों दबाएंगे आपका क्या होगा, आपका सिलेक्ट जो भी वर्ड है वो बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड देखिए यहाँ पे, जैसे ऊपर देखिए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा था कंप्यूटर। तो अब देखिए जैसे ही हम बी दबा रहे हैं तो कंप्यूटर मोटा लिखा आ रहा है, पर ये उससे कम मोटा लिखा है। तो किसी भी चीज को थोड़ा मोटा दिखाना है कि हाँ वो थोड़ा बोल्ड दिखे, मोटा दिखे, तब हम क्या करते हैं, बोल्ड पे यहाँ बी पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे है इटैलिक। इसी प्रकार से इटैलिक करने के लिए सबसे पहले क्या हम करेंगे, शब्द है या फिर वाक्य है, जिसे भी हमें इटैलिक करना है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जिस तरह हम सिलेक्ट पीछे कर रहे थे उसी तरह हमें सिलेक्ट यहाँ भी करना है। बट इटैलिक करने के लिए आपको क्या करना है, बी पे क्लिक ना करके आई पे क्लिक करना है, ठीक है। या फिर अगर आप कीबोर्ड से कर रहे हैं तो कीबोर्ड से आपको क्या करना है, पहले सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल और आई को दबाना है। देखिए यहाँ लिखा भी है कंट्रोल और आई को दबाना है। जैसे ही कंट्रोल और आई को एक साथ आप दबाएंगे आपका जो शब्द है इटैलिक हो जाएगा। इटैलिक का मतलब तिरछा लिखाना, ठीक है। देखिए पहले यहाँ पे इस फोटो में ये कैसा था, सीधा सीधा लिखा था, है ना, एकदम ई एकदम सीधा सीधा लिखा है, लेकिन वही चीज आप इधर इस पेज पे देखिए तो हल्का तिरछा हो गया, जैसे हम कर्सिव लिखते हैं। तो वही मतलब इटैलिक मतलब कर्सिव टाइप में हल्का तिरछा तिरछा लिखना। अब देखिए अंडरलाइन, अंडरलाइन में भी वही बात है कि पहले जो शब्द है या वाक्य है जिसे भी हमें अंडरलाइन करना है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद या तो हम यू देखिए यहाँ पे
और बगल में है यू और यू के अंदर एक छोटा सा लाइन खींचा होगा, या तो हम यहाँ क्लिक करेंगे। अगर वहाँ क्लिक नहीं कर सकते तो आप दूसरा करेंगे कि सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस यू पे दोनों को एक साथ दबाएंगे। जैसे ही दोनों को दबाएंगे आपका जो शब्द होगा वो अंडरलाइन हो जाएगा। यहाँ एग्जाम्पल देखिए करके दिखाया गया है। पहले उसको सिलेक्ट किया गया, सिलेक्ट करके जैसे ही आप यहाँ यू और अंडरलाइन वाला जो साइन है उस पर जैसे ही क्लिक कर रहा है तो देखिए जो पहले लिखा था सबके नीचे अंडरलाइन हो गया। यहाँ देखिए पहले वाला यहाँ अंडरलाइन नहीं था, है ना, लेकिन यहाँ पे जैसे ही हम ये दबा रहे हैं तो ये अंडरलाइन हो जा रहा है।